टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने बीएमटीसी जून 2023 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने पार्ट 1 को सॉल्यूशन ऑलरेडी दे दिया था, अभी पार्ट 2 सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि चेक व्हेदर द सीरीज n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स और एफ एन एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एन क्यूब प्लस एक्स बिलोंग्स टू 0 टू converges uniformly on 0 to also find f n dash x and so that it is uniformly converges। तो पहले मैंने एफ एन एक्स को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज दिखाना होगा, तो इसीलिए मैंने एफ एन एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एन क्यूब प्लस एक्स बिलोंग्स टू 0 टू नाउ एफ एन एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एन क्यूब प्लस एक्स लेस इक्वल्स टू एन क्यूब। क्यों एन क्यूब होगा? देखिए जब एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तो अब इक्वल्स टू साइन आएगा, अगर एक्स 0 और 2 का बीच में होगा तो क्या होगा? लेस देन एन क्यूब होगा। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, then mn equals to 1 by n cube, then summation of mn n is equals to 1 to infinity is a convergent series of positive terms by Weierstrass m test if n x is uniformly convergent on 0 to, क्योंकि देखिए 1 by n cube एक ऑलवेज क्या होगा? एक convergent सीरीज होता है p is equals to 3 greater than 1। now if n dash x equals to मैंने डेरिवेटिव किया है, तो डेरिवेटिव करने के बाद क्या मिला? देखिए माइनस 1 एन क्यूब प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर बाई एन क्यूब प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। एफ एन डैश इक्वल्स टू माइनस समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 3x स्क्वायर बाई एन क्यूब प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। नाउ वी शो एफ एन डैश एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 टू वी सी दैट एन क्यूब प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए इसका जो फॉर्मूला है ए प्लस बी तार होल स्क्वायर इक्वल्स टू एन टू द पावर 6 टू एन क्यूब एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 6 दैट इज ग्रेटर इक्वल्स टू एन टू द पावर 6 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू। अगर एन बिलोंग्स टू एन में है तो एक्स बिलोंग्स टू 0 टू है, तो ये ऑलवेज ऑकर करेगा, क्योंकि देखिए जब एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तो अब ये इक्वल्स टू साइन आएगा इन टू द पावर 6 ग्रेटर इक्वल्स टू, और जब एक्स 0 और 2 का बीच में होगा तो अब ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू एन टू द पावर 6 होगा। इसीलिए मैं लिख सकता हूँ 1 बाई एन क्यूब प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर इक्वल्स टू लेस इक्वल्स टू 1 बाई एन टू द पावर 6। इसको मैंने 1 बाई रेसिप्रोकल ले लिया, तो 1 बाई एन क्यूब प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर इक्वल्स लेस इक्वल्स टू 1 बाई एन टू द पावर 6। अगेन 0 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन 2 दैट इज 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 दैट इज एक्स स्क्वायर बाई एन क्यूब प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर लेस इक्वल्स टू 4 बाई एन टू द पावर 6। ये कहाँ से आ गया? देखिए एक्स स्क्वायर लेस इक्वल्स टू 4, तो एक्स स्क्वायर बाई एन क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या होगा? लेस इक्वल्स टू 4 बाई एन टू द पावर 6 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू एन एन फॉर ऑल बिलोंग्स टू एन। Hence mod of f n dash x equals to minus 3x square by n cube plus x cube whole square equals to 3x square by n cube plus x cube whole square less equals to 3 into 4 by n to the power 6। ठीक है, 4 by n to the 6 होगा ये, और 3 तो यहाँ से पहले ही था, equals to 12 by n to the power 6 for all x belongs to 0 to and all belongs to n। let m n dash x equals to मैंने मान लिया कि क्योंकि इसको मैंने f n dash x को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज दिखाना होगा, इसलिए मैंने एम एन डैश एक्स इक्वल्स टू 12 बाई इंटू द 6 मान लिया। वी नो दैट समेशन ऑफ एम एन डैश एक्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ 12 बाई इंटू द 6, सो 12 समेशन ऑफ 1 बाई इंटू द 6 इज कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि ये पी इक्वल्स टू 6 के लिए कन्वर्जेंट होगा ऑलवेज, ये पी सीरीज है। सो बाय Weierstrass m test we can say that f n dash x is uniformly converges on 0 to। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये सॉरी नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रियल रूट ऑफ e to the power x cos 2x equals to 2 there is at least one real root of e to the power x sin 2x equals to 1। let alpha and beta be any two real roots of the equation e to the power x cos 2x equals to 2। सॉरी यहाँ पे लिखना होगा अल्फा लेस देन, सॉरी यहाँ पे तो मैंने लिख ही दिया e टू द पावर x cos 2x इक्वल्स टू 2 अल्फा लेस देन बीटा। देन क्योंकि इसका रूट है इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा, तो e टू द पावर अल्फा cos 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 e टू द पावर बीटा cos 2 बीटा इक्वल्स टू 2। वी डिफाइन अ फंक्शन f एज फॉलोज f x इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x हाफ ऑफ cos 2x x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है। देन f डैश x मैंने निकाला, क्या मिला? मैं लिखे माइनस e टू द पावर माइनस 2x प्लस साइन 2x। सिंस e टू द पावर माइनस x cos 2x आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R
एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन अल्फा बीटा एंड एफ इज डिफरेंस ऑन अल्फा बीटा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, इसीलिए मैंने बोल सकता हूँ कि ये अल्फा बीटा में क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा में कॉन्टिन्यूस होगा और ओपन इंटरवल में ऑलवेज डिफरेंशियल होगा। ऑल्सो एफ अल्फा इक्वल्स टू e to the power alpha cos 2 alpha minus 2 equals to 1 by e to the power alpha cos 2 alpha equals to 2 minus e to the power alpha cos 2 alpha 2 to the power alpha। देखिए e to the power alpha cos 2 alpha equals to 2, तो यहाँ पे मैंने 2 पुट किया है, तो 2 minus 2 by 2 e to the power alpha equals to 0, क्योंकि e to the power alpha not equals to 0, क्योंकि ये कभी 0 से नहीं हो सकता। एफ बीटा इक्वल्स टू टी पावर माइनस बीटा कॉस 2 बीटा, सेम प्रोसेस, मैंने यहाँ पे 0 निकाला, यहाँ पे 0 मिला मेरे को, दैट इज एफ अल्फा इक्वल्स टू एफ बीटा इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये 0 है और एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशियल है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि दस एफ सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम ऑफ अल्फा बीटा ऑन अल्फा बीटा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी सच दैट एफ डैश इक्वल्स टू 0 वेयर अल्फा लेस देन सी लेस देन बीटा। सो एफ डैश इक्वल्स टू 0 implies माइनस e to the power माइनस सी प्लस साइन 2c इक्वल्स टू 0। साइन 2 देखिए एफ डैश सी, देखिए यहाँ पे मैंने सी पुट किया है, e to the power माइनस सी प्लस साइन 2c, वही मैंने लिख दिया यहाँ पे e to the power माइनस सी साइन 2c इक्वल्स टू 0, साइन 2c इक्वल्स टू the power माइनस सी, e to the power c वो रेसिप्रोकल ऑफ 1 by e to the power c मैंने मल्टीप्लाई किया है, e to the power c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा e to the power c साइन c इक्वल्स टू 1। Hence the real number c is a root of the equation e to the power x sin 2x equals to 1 और alpha less than c less than beta। देखिए ये c क्या, c इसका रूट हो रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। c किस में बिलोंग कर रहा है, अल्फा बीटा से बीच में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए मैंने बोल सकता हूँ कि so it is proved that between any two real roots of e to the power x cos 2x equals to 2 there is at least one real root of e to the power x sin 2x equals to 1, proved। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है देखिए, ये वेरी इजी प्रॉब्लम है, डिस्प्रूव द स्टेटमेंट x प्लस वाई टू दी पावर n, डिस्प्रूव करने के लिए बोल रहा है x टू दी पावर n वाई टू दी पावर n फॉर ऑल इनवर्स टू n एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड बाई प्रूविंग ए सुइटेबल काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने मान लिया x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू -2 एंड n इक्वल्स टू 2, देन n बिलोंग्स टू n, देखिए अगर n बिलोंग्स टू n हो सकता होगा, n बिलोंग्स टू n एंड n इक्वल्स टू 2 ऑलवेज बिलोंग्स टू की 2 बिलोंग्स टू n एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि 3 - 2 के इंटीजर है। We see that 3 minus 2 whole square equals to 1 not equals to 3 square plus minus 2 square, hence the statement is false। 7 है देखिए, suppose that f and g are two Riemann integrable functions defined on AB such that fx is equals to gx। देखिए fx is equals to gx means gx minus fx always greater equals to 0 होगा for all x belongs to AB। एक्चुअली यहाँ पे दे दिया है कि gx minus fx greater equals to 0 for all x belongs to AB, then so that for all x belongs to AB, a to be f less equals to a to be g। Now phi of ab to r be defined by, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है phi x equals to gx minus fx, x belongs to ab, ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया है। Since f and g are both r integral on ab, क्योंकि g and f are both r integral और phi x is always की r integral होगा, किसमें होगा ab, क्लोज इंटरवल ab के होगा अंदर होगा, phi is r integral on ab and a to b phi equals to a to b g minus a to b f, क्योंकि r integral होगा इसलिए मैंने इंटीग्रेशन साइन दे दिया यहाँ पे। क्लियरली phi x greater equals to 0, क्यों देखिए phi x क्या है, gx minus fx और gx minus fx क्या होगा, greater equals to 0, इसीलिए phi x greater equals to 0 for all x belongs to ab। Now we show a to b phi greater equals to 0, मैंने ये दिखाऊंगा पहले। तो देखिए since phi is r integral on ab, phi is bounded on ab, क्योंकि r इंटीग्रल हो तो बाउंडेड होगा ही। लेट p इक्वल्स टू x0 x1 x2 xn बी पार्टीशन ऑफ ab सच दैट x0 लेस देन x1 लेस देन x2 डॉट लेस देन xn, x0 इक्वल्स टू a और xn इक्वल्स टू यहाँ पे b। लेट mr इक्वल्स टू इनफिनम ऑफ phi x बिलोंग्स टू x माइनस x फॉर r इक्वल्स टू 1 to n, मैंने mr को इनफिनम मान लिया phi का। देन mr ग्रेटर इक्वल्स टू 0, mr क्यों ग्रेटर इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखिए phi जो फंक्शन है ऑलवेज क्या होगा, देखिए ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, ये क्या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए mr ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा फॉर r इक्वल्स टू 1 to n। नाउ लोअर सम मैंने यहाँ पे निकाला, देखिए लोअर सम क्या होगा, क्योंकि m1 m2 mn तो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 यहाँ पे बोल दिया है, और x1 माइनस x0 क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैंने पार्टीशन ले लिया है x0 लेस देन x1, दैट इज x1 माइनस x0 क्या ग्रेटर देन 0 होगा, इसीलिए पूरा टर्म एलपीएफ ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। देयरफॉर a बार टू
ए बार टू बी फाई इक्वल्स टू सुप्रीमा होगा, ये सुप्रीमा की एलपीएफ फॉर ऑल पी पार्टीशन ऑफ पी ए बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। देखिए यहाँ पे एम आर ग्रेटर इक्वल्स टू 0 और एम वन एम टू एम एन ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा और x1 माइनस x0 x2 माइनस x1 ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि ये जो पार्टीशन ले लिया है इसी पार्टीशन के से बोल सकता हूँ कि ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा, इसीलिए ये सुप्रीम ऑफ दिस ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। सिंस फाई इज इंटीग्रल ऑन ए बी, क्योंकि मैंने फाई इंटीग्रल ए बी बोल दिया, आर इंटीग्रल सॉरी फाई इज आर इंटीग्रल, बोल सकते हैं ए टू बी फाई इक्वल्स टू ए बार टू बी फाई एंड देयरफॉर ए बार टू बी फाई ग्रेटर इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखिए ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, मैंने यही निकाल लिया। देखिए यही मैंने प्रूव करना है, प्रूव कर दिया है यहाँ पे। तो फ्रॉम वन से देखिए ए ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, ये टर्म ए टू बी फाई ग्रेटर इक्वल्स टू 0, दिस टर्म इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, देखिए ग्रेटर इक्वल्स टू 0, फ्रॉम दिस वी गेट ए टू बी एफ ग्रेटर इक्वल्स टू ए टू बी जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रूव दैट prove that 1 minus x e to the power minus x if x greater than 0, let x0 greater than 0। देखिए मैंने एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया जो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि देखिए x ग्रेटर देन 0 मींस x बिलोंग्स टू 0 इन्फिनिटी, तो मैंने x0 एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया है। लेट अस डिफाइन f(x), मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया e to the power minus x बिलोंग्स टू 0 x0 greater than 0, देन f dash x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस e to the power minus x बिलोंग्स टू 0 x0। We see that f is continuous on 0 x0, f क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस इन आर, सो 0 x0 में कंटिन्यूअस तो होगा ही, एंड f इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 x0 by mean value theorem there exists a real number c belongs to 0 x0 such that f(x0 minus f0 x0 minus x0 f dash c 0 less than c less than x0, that is f(x0) क्या होगा, f(x0) यहाँ पे मैंने पुट किया है e to the power minus x0 और माइनस f0 क्या है, f0 0 दैट इज 1 और x0 यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है माइनस x0 e to the power minus c। नाउ 0 लेस देन c लेस देन x0 इंप्लाइज 0 ग्रेटर देन माइनस c माइनस x0 माइनस x0 लेस देन माइनस c लेस देन 0 e to the power मैंने ले लिया e to the power माइनस x0 लेस देन e to the power माइनस c e to the power 0 दैट इज e to the power x0 माइनस x0 लेस देन e to the power c लेस देन 1। तो देखिए यहाँ पे मेरे को मिल रहा है e to the power माइनस c लेस देन 1। नाउ x0 टू द यहाँ पे दोनों साइड में मैंने x0 मल्टीप्लाई किया क्योंकि x0 ग्रेटर देन 0, इसीलिए x0 टू द माइनस c लेस देन x0। देखिए यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है कि x0 ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए माइनस x0 टू द माइनस c माइनस x0 फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, देखिए 1 and 2 वी गेट e टू द पावर x0 माइनस 1, देखिए ये था यहाँ पे माइनस x0 टू द माइनस c, तो इसका जो वैल्यू मैंने निकाल लिया, इसका वैल्यू कितना मिला, मेरे को माइनस x0 मिला, ग्रेटर देन माइनस x0 मैंने लिख दिया, e टू द माइनस x0 माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस x0 e to the power minus x0 greater than 1 minus x0, that is 1 minus x0 less than e to the power minus x0. Since x0 greater than 0 is arbitrary, it follows that 1 minus x less than e to the power minus x for all x belongs to 0. Proved. ये मैंने प्रूव किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज कॉजी सीक्वेंस। ये वेरी इजीली प्रॉब्लम है, ये आपको किताब में भी मिलेगा, जरूर यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, यहाँ पे भी लिख सकता है, आप लोग प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है देखिए 8 है, ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने पहले वीडियो में अपलोड ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पे, तो मैं नहीं समझाऊंगा, वहाँ पे समझाया था मैंने। देखिए 8b जो है, लेट x बिलोंग्स टू 0 2 एंड n बिलोंग्स टू n, डिफाइन f(x) इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x बाई n, फाइंड द लिमिट फंक्शन f ऑफ द सीक्वेंस fn n बिलोंग्स टू n is f is continuous, check if 0 to fx dx and limit tends to infinity 0 to fnx dx are equal or not. Here fnx equals to 3x square plus 2x by n, x belongs to 0 to n belongs to n. When x equals to 0, देखिए ये 0 हो जाएगा, लिमिट टेंड्स टू fn equals to 0 एंड 0 जब 0 ग्रेटर देन 0 होगा, लेस 2 होगा, तो अब मेरे को मिलेगा 3x स्क्वायर मिलेगा यहाँ पे। हेंस तो देखिए यहाँ पे मैंने लिमिट को दोनों में डिवाइड किया है, लिमिट यहाँ पे डिवाइड किया है,
तो सिंस द बोथ लिमिट एग्जिस्ट फाइनली, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए डिवाइड किया है, दोनों लिमिट फाइनली एग्जिस्ट कर रहा है। हिंस द लिमिट फंक्शन एफ एक्स इज अ सीक्वेंस in effects of the sequence fn n minus to n is given by f x equals to limit n tends to infinity fn x equals to 0 if x equals to 0 or 3x square if 0 less than x less equals to 2। तो देखिए नेक्स्ट पोर्शन जो है एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to क्यों, देखिए जो देखिए कोनो इंटरवल में एक क्लोज इंटरवल में एफ को कॉन्टिन्यूस प्रूव करने का तरीका क्या हुआ, ये जो दोनों जो एंड पॉइंट है इसमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है और इसका बीच में 0 और 2 बीच में जो पॉइंट है उसमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो मैंने यही किया, देखिए तो 0 to एंड पॉइंट में कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए जो तरीका है, देखिए लिमिट एक्स टू 0 प्लस एफ एक्स टू 0 इज टू एफ 0 एंड लिमिट एक्स टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू 0 लिमिट एक्स टू 2 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू f2। देखिए ये दोनों सेम हो रहा है 0 f0, ये दोनों इक्वल हो रहा है, इसीलिए बोल सकते हो कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 2। लेट्स सी बी एनी एलिमेंट इन 0 2, मैंने बीच में एक पॉइंट ले लिया ना, एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी मेरे को मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए नाउ इफ x माइनस सी लेस देन 1, मैंने मान लिया कि अगर x माइनस सी लेस देन 1 होगा देन मॉड ऑफ x प्लस सी इक्वल्स टू x माइनस सी प्लस 2c लेस इक्वल्स टू x माइनस सी प्लस 2c इक्वल्स टू 1 प्लस 2c c बिलोंग्स टू 0 2। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे के लिमिट, तो देखिए यहाँ पे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इफ x माइनस एफ सी इक्वल्स टू x प्लस सी एक्स माइनस सी लेस देन 1 प्लस 2c x माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन इफ x minus c less than epsilon by 1 by 2c. Let us choose delta equals to 1 epsilon by 1 plus 2c. Then if x minus fc less than epsilon whenever x minus c less than delta, where delta equals to सॉरी यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए लेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, लेट अस चूज डेल्टा इक्वल्स टू मिनिमम, अब मिनिमम होगा 1 epsilon by 1 by 2 1 plus 2c. Then if x minus fc less than epsilon whenever x minus c less than delta, where delta equals to this implies f is continuous at x equals to c. As c is arbitrary point in 0 2, f is continuous for all x belongs to 0 2. देखिए f 0 2 में continuous है ओपन इंटरवल 0 2 और f 0 में continuous है 2 में continuous है, वहाँ से बोल सकता हूँ consequently f is continuous on 0 2. तो यहाँ पे देखिए सेकेंड मेथड मैंने एक दिखाया, ये भी मैं आप लोग कर सकते हैं, देखिए जो अच्छा लगेगा वही आप लोग करेंगे। यहाँ पे एफ 0 2 में कॉन्टिन्यूस मैंने प्रूव किया है, यहाँ पे सिर्फ ओपन इंटरवल 0 2 में, और पहले वाला जो कंडीशन किया था मैंने वो तो आप लोग करना ही होगा। देखिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, देखिए ये वाला कंडीशन आप लोगों को करना ही होगा, ये वाला कंडीशन दोनों कंडीशन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स 0 एंड एक्स 2। देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स एंड 0 इंटेंस टू इन्फिनिटी 0 to 2 एफ एन डी एक्स आर इक्वल और नॉट। तो देखिए यहाँ पे मैंने किया है गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इफ 0 लेस देन 2, तो 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 to 2 3x स्क्वायर डी एक्स 3x क्यूब बाई 3 0 to 8 माइनस 0 इक्वल्स टू 8, और 0 to 2 एफ एन एस डी एक्स इक्वल्स टू मैंने मेरे को मिल रहा है 8 प्लस 4 बाई एन, सो नाउ इंटेंस टू इन्फिनिटी 0 to f n s dx equals to intense to infinity 8 plus 4 by n equals to 8, that is hence 0 to f x dx equals to limit intense to infinity 0 to f n dx equals to 8, क्योंकि 0 हो रहा है 8 हो रहा है, दोनों सेम हो रहा है यहाँ पे। लास्ट जो प्रॉब्लम है देखिए सो दैट ए इन्फिनिटी इज क्लोज सेट, ये थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है, आप लोग इसको छोड़ भी सकता क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम दे दिया यहाँ पे। तो देखिए सो दैट ए इन्फिनिटी इज क्लोज सेट, मैंने एस इक्वल्स टू ए इन्फिनिटी मान लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इन्फिनिटी, देन एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, क्योंकि एक्स बीच में है कि इंटीरियर पॉइंट मैं बोल सकता हूँ, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट है उसका डेफिनेशन क्या है, सच दैट नेबरहुड एन एक्स डेल्टा ऑफ एक्स इंटायरली कॉन्टेंट इन एस, दैट इज एन एक्स डेल्टा सबसेट ऑफ एस इट टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। देखिए एक इस केस का दो केस होगा, सब केस 1 एंड सब केस 2, अगर 0 लेस देन एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा होगा, देन nx एप्सिलॉन सबसेट ऑफ nx डेल्टा सबसेट ऑफ s, क्योंकि देखिए एप्सिलॉन डेल्टा से छोटा इसीलिए नेबरहुड भी छोटा होगा, सबसेट ऑफ s, देयरफॉर nx एप्सिलॉन इंटरसेक्शन s इन डैश सॉरी
डिलीट नेबरहुड ऑफ नॉट इक्वल्स टू 5 एक मिल दिया। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर टू डेल्टा होगा देन एन एक्स डेल्टा सबसेट ऑफ एन एक्स एप्सिलॉन एन एक्स डेल्टा सबसेट ऑफ एस यहाँ से मेरे को मिला एंड एन एक्स डेल्टा सबसेट ऑफ एन एक्स एप्सिलॉन प्लस एन एक्स डेल्टा सबसेट ऑफ एन एक्स एप्सिलॉन सब इंटरसेक्शन एस। देखिए ये एन एक्स डेल्टा इंटरसेक्शन एस और यहाँ पे एन एक्स डेल्टा सबसेट ऑफ एन एक्स एप्सिलॉन दोनों का इंटरसेक्शन मैंने ले लिया। देन क्लियरली एन डैश एक्स एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस नॉट इक्वल्स टू 5 in both cases n dash x एप्सिलॉन इंटरसेक्शन s is not equals to 5 and this proves that देखिए यहाँ पे not equals to 5 मिला है कि यहाँ पे भी not equals to 5 मिल रहा है and this proves that x is limit point of s। यही तो हमारा कंडीशन था जो लिमिट पॉइंट होने का, क्योंकि देखिए इसमें x पॉइंट नहीं है, इसीलिए मैंने बोल सकता हूँ कि x इज लिमिट पॉइंट ऑफ s। x छोड़ के इसमें तो तब x छोड़ दिया तब भी मेरे को 5 मिल रहा है। अगर x इज टू a मिल रहा है, देखिए यहाँ पे जो केस था मैंने x बीच में लिया था, अगर x a के a हो गया इट हैज टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन वाला मैंने मान लिया। देन डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन a प्लस डेल्टा बाई 2 लेस देन a प्लस डेल्टा लेस इक्वल्स टू a प्लस एप्सिलॉन एंड इम्प्लाइज a लेस देन a प्लस डेल्टा बाई 2 लेस देन a प्लस एप्सिलॉन इट इज a प्लस डेल्टा बाई 2 बिलोंग्स टू n डैश a एप्सिलॉन। अगेन a लेस देन a प्लस डेल्टा बाई 2 लेस देन इन्फिनिटी a प्लस डेल्टा बाई 2 बिलोंग्स टू s। यहाँ से मेरे को मिला a लेस देन a प्लस डेल्टा बाई 2। Therefore a प्लस डेल्टा बाई 2 बिलोंग्स टू n डैश a प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन s। देखिए इसमें भी a प्लस डेल्टा बाई 2 बिलोंग कर रहा है और इसमें s बिलोंग कर रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन मैंने ले लिया तो देखिए a प्लस डेल्टा बाई 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, दैट इज दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5 मिल रहा है। हेंस वी कैन से ये क्या है 5 मिल रहा है मेरे को, नॉट इक्वल्स टू 5 मिल रहा है, इसीलिए इस से लिमिट पॉइंट ऑफ एस दैट इज x से लिमिट पॉइंट ऑफ एस। अगर देखिए अगर x बाहर में मैंने एक बाहर में पॉइंट ले लिया, इसका जो इंटरवल है इसका बाहर में पॉइंट मिल लिया, देखिए वो लिमिट पर हो रहा है कि ना रहा है वो मेरे को पढ़ना है। मैंने मान लिया कि x लेस देन a इट हैज चूज एप्सिलॉन इक्वल्स टू a माइनस x बाई 2। देखिए इस पे ये दोनों का जो डिस्टेंस इसके बीच में एक एप्सिलॉन मैंने चूज किया, यहाँ पे चूज किया एप्सिलॉन। देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड 2 एप्सिलॉन इक्वल्स टू देखिए 2 एप्सिलॉन मैंने मल्टीप्लाई किया 2 एप्सिलॉन इक्वल्स टू a माइनस x दैट इज x प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे 2 एप्सिलॉन था, यहाँ पे x यहाँ पे ले लिया x प्लस एप्सिलॉन इक्वल्स टू a प्लस a माइनस एप्सिलॉन। The neighborhood x minus epsilon and x plus epsilon contains no point of s and this proves that x is not a limit point of s. Thus, s dash s equals to infinity as thus s dash is infinity as s dash is subset of s. So you can say s is closed set. ये भी बोल सकता है और as s contains all its limit point this implies s is closed set. ये दोनों में एक बोल सकते हो आप, जो भी बोलेंगे वही चलेगा। थैंक यू। आप लोगों के हमारे पास आप लोगों के पास विनती है, आप लोग जरूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने और भी बहुत सारा सॉल्यूशन मैंने देने जा रहा हूँ। थैंक यू।